हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे K2Cr2O7 के बारे में। तो K2Cr2O7 इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ये एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप इसे लैब में देखे होगे तो ये कलर इसका क्या है? ऑरेंज कलर का ये होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। K2Cr2O7 क्या है? ये स्ट्रॉन्ग, जैसे KMnO4 क्या था? KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उस तरह से ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट भी देखेंगे और ये देखेंगे कैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैग्नीज जब से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो वैसे ही क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? इक्वल टू देके 0 लिखेंगे क्योंकि चार्ज इसमें है नहीं। क्रोमियम का निकालना है तो एक क्रोमियम का x, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2x। साथ में पोटेशियम है तो एक पोटेशियम का +1, 2 पोटेशियम है तो +1 × 2। साथ में ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन है तो -2 × 7। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 + 2x - 14 = 0। अगर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ? आर्गन 4s1 3d5। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1। अगर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? मैक्सिमम तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम निकल सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा तो निकल नहीं सकता है। तो 6 से +6 से +7 जाना पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि इसके पास तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम स्टेट में अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिस तरह से मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसी तरह से क्रोमियम भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब होता क्या है? +6 से +7 तो जा नहीं पाएगा, तो +6 से +4 +3 +5 तो जा ही सकता है। तो +6 से +5 +4 +3 जा सकता है। तो होता क्या है देखो अब अगर ये क्रोमियम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये +7 में जा नहीं सकता है। तो जा नहीं सकता है तो ये खुद का ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता है। तो खुद का अगर ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो दैट्स वाई खुद को अगर ये रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन? क्रोमियम। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं। देखो क्रोमियम, अगर मैं Cr2O7-2 की बात करूं, Cr2O7-2 इसे कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो Cr2 मतलब 2 क्रोमियम है, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर दीज आर द ऑक्सीजन, और एक देखो -2 चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पर -1। अब बाकी 2 ऑक्सीजन इधर आएगा डबल बॉन्ड और इधर भी आएगा डबल बॉन्ड। तो ये हुआ ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। अब ध्यान देखो इधर, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, 2 लोन पेयर और बाकी 2 बॉन्ड ना। अब यहाँ पर होता क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पर टोटल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कि यहाँ पर क्या ये सेंट्रल ऑक्सीजन, दिस कॉल्ड सेंट्रल ऑक्सीजन, क्या ये सेंट्रल ऑक्सीजन रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है कि नहीं? मतलब रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करता है कि नहीं? तो एक्चुअली ये सेंट्रल ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका कुछ कारण है। क्या कारण है? इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यही से समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजोनेंस के लिए क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है ध्यान से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर एक्चुअली क्या, एक्चुअली ये देखो यहाँ पर sp3 मतलब क्या है? sp3 मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर तो लोन पेयर है। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्रोमियम का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। क्रोमियम का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली ये एग्जैक्ट sp3 नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल कनेक्टेड है, s का तो पार्टिसिपेशन है नहीं। क्रोमियम का d ऑर्बिटल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर s का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है? यहाँ पर d और p का बॉन्ड बनता है, d और p का बॉन्ड बनता है। इट इज़ नॉट s और p। ओके, तो मैं इसे पहले से आप लोगों को कन्फर्म कर दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट ऑफ s एंड p, इट इज़ ऑफ एक्चुअली ऑफ d एंड p बॉन्ड। बट हम लोग को यहाँ पर रेजोनेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से होगा? ये -1 अगर शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पर -1। अब फिर से ये अगर -1, ये अपना -1 शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो अगर आप देखिएगा इन तीनों ऑक्सीजन के अराउंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है।
और इन तीनों ऑक्सीजन के अराउंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 6। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये सेंट्रल ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ऑक्सीजन, ये कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत बार पूछा गया है कि क्या सेंट्रल ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, साथ में सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक करेगा नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये रहा Cr2O7-2, जिसे हम लोग डाइक्रोमेट आयन भी कहते हैं। इसका पूरा एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी एकदम जो पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कुछ उसी तरह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही करेगा और खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अगेन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, सो टिल देन, थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़, थैंक यू।